नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश की आर्थिक स्थिति का बंटाधार करने के बाद, देशवासियों को डराने के बाद, देशवासियों को सब कुछ छोड़ देने की अपील और आग्रह करने के बाद और उसको देशभक्ति से जोड़ने के बाद, जी हाँ, यानी कह दिया कि अगर आपने 1 साल तक सोना खरीदा तो आप देशभक्त नहीं होंगे। पेट्रोल डीजल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप देशभक्त नहीं होंगे। वो सीधे-सीधे कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भैया ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करोगे तो आप देशभक्त नहीं होगे। तो आपसे सब कुछ देशभक्ति के नाम पर छीनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश के लोगों को महंगाई के गड्ढे में डालने के बाद, इस देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने के बाद, इस देश की इकोनॉमी को तबाह नेस्तनाबूद करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मनाने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही तस्वीरें सामने आ जाएंगी, थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आ जाएगी, लाओ लश्कर के साथ वो जश्न मनाने जा रहे हैं। और इसमें 1-2 लोग नहीं, इसमें 5-10 हजार नहीं, इसमें 50-60 हजार नहीं, बल्कि 1 लाख लोगों को जुटाने का अभियान चलाया जा रहा है। 1 लाख लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जश्न में आएंगे तो फिर उस जश्न में कितना तेल खर्च होगा, कितना पेट्रोल खर्च होगा, कितना डीजल खर्च होगा, बाकी चीजों के खर्चे का आप अनुमान लगा लीजिए। अब वो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भैया आप कम खर्च करो, लेकिन उनका काम था, कह दिया उन्होंने। बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं कि वो स्क्रिप्ट 10 दिन बाद पढ़नी थी, यानी विदेश यात्रा से वापस आने के बाद पढ़नी थी, गलती से वो चला गया होगा और वो टीपी पे आ गया होगा, वो स्क्रिप्ट उन्होंने पहले पढ़ दी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो झोल-झाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल कुछ और रहे हैं और उससे पहले उन्होंने कुछ और किया और उसके बाद उन्होंने कुछ और किया और अब तो वो 1 लाख लोगों को लेकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, मुद्दा बहुत गंभीर है। इसलिए कमेंट करके अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो आपका मन करे वो आप कर लीजिएगा। वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मेंबर के तौर पर अगर आप जॉइन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, मेंबर के तौर पर भी जॉइन कर लीजिए। अब मोटे तौर पर खबर, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस तरह की अपील की, सोना मत खरीदो, पेट्रोल, डीजल, गैस बचाओ और भी बहुत सारे विदेश घूमने मत जाओ, संकट की घड़ी है, हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, तो जिन चीजों को खरीदने में विदेशी मुद्रा खर्च होती है वो बचाओ। अब सुनार तो है वो धरने प्रदर्शन पे बैठ गए, हालांकि जब वोट की बारी आएगी तो कहाँ वोट करेंगे वो हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन हम सब ये उम्मीद कर रहे थे, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो भैया कम से कम बाकी लोग माने या ना माने, प्रधानमंत्री तो खुद अपनी बात मानेंगे। उम्मीद हमें इस बात की भी थी कि भैया बाकी लोग माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके रास्ते पर चलने वाले केंद्रीय मंत्री, उनके तमाम मुख्यमंत्री, उनके तमाम पदाधिकारी तो ये बात ज़रूर मानेंगे। लेकिन सबने इस देश की जनता को ठेंगा दिखा दिया, यानी देशभक्ति साबित करना अब सिर्फ इस देश के मिडिल क्लास वालों के लिए ज़रूरी है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री का मापदंड है, वो मेरा संतोष पाठक का मापदंड नहीं है देशभक्ति का, वो प्रधानमंत्री का मापदंड है। और प्रधानमंत्री के मापदंड के हिसाब से आप देशभक्त है या नहीं, ये साबित करना सिर्फ आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। ना तो प्रधानमंत्री को अपने आप को साबित करना है, ना उनके मुख्यमंत्रियों को अपने आप को साबित करना है, ना केंद्रीय मंत्रियों को अपने आप को साबित करना है। और अब वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं वो किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद, या हो सकता है स्टोरी जब तक आपके पास आए तब तक वो गुवाहाटी में लैंड कर चुके हो। और इस गुवाहाटी में लैंड क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उन्हें हिमंता बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो 12 मई को, यानी कल जो है, वो शपथ लेने वाले हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सादा शपथ ग्रहण समारोह है, वो अकेले गए होंगे। वो तो प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का तामझाम चलता है वो तो चलिए मजबूरी है भाई, प्रधानमंत्री हमारे देश के 146 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन वो पूरा लाव लश्कर लेके गए। उनसे पहले, उनके बाद में जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं 20 21, उन सब राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे।
उन सब राज्यों के उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पूरे देश से न जाने कितने हेलीकॉप्टर और कितने चॉपर जो है वो असम में लैंड करेंगे और फिर पूरे असम से एक साथ ना जाने कितनी बसें चलेंगी। क्यों बसें चलेंगी? क्योंकि उसमें जो कार्यक्रम रखा गया है, ये डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट है। द वायर ने इसको छापा है और उसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि असम भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दिलीप सैकिया ने घोषणा की है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्य भर से लगभग 1 लाख लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। सैकिया ने कहा कि समारोह एक शानदार आयोजन होने वाला है। अब 1 लाख लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे, वो 1 लाख लोग तो बुलाए जा रहे हैं, बाकी जो देश दुनिया में ऑनलाइन देखते रहे वो देखते रहे। तो 1 लाख लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही जा रही है। और इतना ही नहीं, मैंने क्यों वो शब्द यूज किया, लाओ लश्कर। लाओ लश्कर इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जाएंगे, उप मुख्यमंत्री भी जाएंगे। अब इसमें हवाई यात्रा होगा, इसमें सड़क काफिला होगा, इसमें सुरक्षा व्यवस्था के तामझाम में लगी गाड़ियां होगी। बड़े पैमाने पर लोग जब इकट्ठा होंगे तो उनके संबंधी गतिविधियां शामिल होगी। भाई उनको लाने ले जाने के लिए तो तेल ही खर्च होगा, चाहे पेट्रोल वाली गाड़ी हो, चाहे डीजल वाली गाड़ी हो। इन तमाम मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा का काफिला होगा, उसमें भी पेट्रोल और डीजल ही खर्च होगा। बाकी आप तमाम चीजें सोचते रहिए, जानते रहिए। तो प्रधानमंत्री ने रविवार को हम सबको काम पर लगा दिया। तेल बचा लो, गैस बचा लो, पेट्रोल डीजल बचा लो, कुकिंग ऑयल बचा लो, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा पे मत जाओ, किसानों को भी हिदायत दे दी। वो सब काम हम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जश्न मनाएंगे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने रविवार को जो कहा, कथनी और करनी का जो फर्क है, आप समझिए कि रविवार को जो कहा, उससे पहले उन्होंने क्या-क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या-क्या किया और विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आपको जरा बता दूं, मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क दिखा। जब रविवार को वो देशवासियों से सामूहिक त्याग की बात कर रहे थे, उस दिन की शुरुआत उन्होंने बेंगलुरु से की, जहां उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह सहित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और दोपहर करीब 2:15 के लगभग बेगमपट हवाई अड्डे पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम टर्मिनल, कपड़ा और औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास समारोह में भाग लिया। और इसके बाद इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो हेलीकॉप्टर से हाईटेक सिटी गए, जहां उन्होंने सिद्धू अस्पताल का उद्घाटन किया। वहां पे कई लोगों से मुलाकात की और उसके बाद वो सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की जनसभा को संबोधित किया और वहीं पर इन्होंने सामूहिक त्याग वाला ये ज्ञान दिया। और इस दिन भर के मोदी के कार्यक्रम में कितनी गाड़ियां, कितने चौपर, क्या कैसे व्यवस्था लगी होगी, सुरक्षा व्यवस्था लगी होगी, आप ये खुद देख लीजिए। और जब ये सामूहिक त्याग का ज्ञान उन्होंने दे दिया, उसके ठीक अगले दिन यानी आज सोमवार 11 मई को भी प्रधानमंत्री मोदी का खर्चीला और भव्य कार्यक्रम जारी रहा। वे गुजरात के जामनगर से सुबह जल्दी रवाना होकर वेरावल पहुंचे। सोमनाथ मंदिर में एक भव्य समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। अब इस पर सवाल नहीं उठा सकते, ये हिंदुत्व का मामला है, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब दर्शन, पूजा, वो तमाम चीजें की। उसके बाद वो गिर सोमनाथ जिले के एक रोड शो में शामिल हुए। फिर शाम को बड़ोदरा के लिए उड़ान भरा उन्होंने, जहां वे शाम को लगभग 6 बजे सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन उन्होंने किया, स्थानीय सभाओं को संबोधित किया। ये तमाम चीजें की उन्होंने और उसके बाद रवाना हो गए असम के गुवाहाटी, जहां मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह का उन्हें जश्न मनाना है। पश्चिम बंगाल तो मान सकते थे कि पहली बार सरकार बन रही है, असम में तो कोई पहली बार सरकार बन नहीं रही है। 2016 में भी सरकार बनी थी, 2021 में भी सरकार बनी थी। असम में तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है, लेकिन फिर भी पूरे लाव लश्कर को लेके देश भर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करके मोदी जी बताना चाहते हैं कि भैया कितना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया, कितना बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा जश्न। यानी हम सबको धत्ता बताकर, हम सबको काम पर लगाकर मोदी जी जश्न मनाने में बिजी हो गए हैं। असम के भावी मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण लेंगे, उनका भी बयान आया। उन्होंने न्यूज एजेंसी को बयान दिया और उन्होंने कहा न्यूज एजेंसी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात गुवाहाटी पहुंचेंगे और कल सुबह 11 बजे असम की नई सरकार शपथ लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। हमारी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता सहित कई लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो क्या इसमें पेट्रोल डीजल की खपत नहीं होगी? क्या इसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होगा? अब इस बात का अनुमान आप लगाते रहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है
कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त नहीं हो रहा है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था को खस्ताहाल हालत में पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते शुक्रवार को 7 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। और इसमें कहां जाएंगे वो? संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, यूएई, स्वीडन जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे और इटली जाएंगे। इनमें से ज्यादा जो यूरोप वाले देश है वो ठंडे प्रदेश माने जाते हैं। आप गर्मी में त्रस्त रहिए, प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर बचत करते रहिए। नहीं करेंगे तो देशभक्त नहीं कहलाएंगे आप। देशभक्त कहलाए जाने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है, तो आप उनके त्याग की अपील को मानते रहिए। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाएंगे, प्रधानमंत्री जश्न मनाएंगे, प्रधानमंत्री लाखों लोगों को इकट्ठा करके जश्न मनाएंगे। क्यों? प्रधानमंत्री है भाई, मालिक है देश के, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मालिक है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद तय कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने जो किया, क्या प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए और क्या वाकई प्रधानमंत्री इस तरह की हरकतें कर मतलब अपनी कथनी और करनी में फर्क को दिखाकर वो इस देश की जनता को मुंह चिढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।